बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट। एक्सरसाइज 3 ये है। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्क्वायर रूट जो है ना वो दो मेथड से हो सकता है। अब हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो है वो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ना वो प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम इसका इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दे। 9 में 2 ऐड किया तो 11 में 2 ऐड किया तो 13। अब आपने देखना है कि 13 जो है वो किस पे आता है। 2 पे आता है नहीं, 3 पे आता है नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो है ना 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो है वो 13 का टेबल पे आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्राइम फैक्टर्स की मेथड से नहीं होगा। प्राइम फैक्टर्स बेसिकली होता है ना कि हम जब ऐसे करके और इनके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो इस मेथड से भी जो है वो फिर कंबाइन वैल्यूज आती हैं, फिर उनका स्क्वायर ले लेते हैं इकट्ठा करके और फिर स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपने ना 7 क्लास में किया होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमने अब करना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जो दूसरा मेथड है ना वो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे तो मेंशन नहीं है कि आप कौन से मेथड से करें, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन से मेथड से करना है, जो कि सेकंड मेथड है डिवीजन वाला। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट की जो है वो एक साइन अप्लाई कर दिया है और इसके अंदर हम सारी वैल्यू को लिख देते हैं। जब हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करते हैं तो उसकी ना आपने थोड़ी सी समरी याद रख लेनी है। यहाँ पे मैं ना आपको स्टेप करके भी दिखाऊंगी और साथ साथ में इसकी समरी भी बता देती हूँ। समरी का ये मतलब होता है कि आप ना उसको समराइज करके उसको मेथड को क्लियरली समझ लें। ठीक है, कि हमने फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाती है, अब देखिए ये डेसिमल में है, मतलब कि पहली दफ़ा ही हमने क्वेश्चन करना है और वो है ही डेसिमल में है, लेकिन आपने जो है वो इसको सिंपल वे में करना है जैसे हम आम डिवीजन मेथड को करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट हैंड साइड से, अब देखिए ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड से डिजिट को देखना है और दो दो डिजिट के पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड एक पेयर बन गया, फर्स्ट एंड सेकंड दूसरा पेयर बन गया। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना है आपने कि जो भी नंबर मौजूद है उसको राइट हैंड साइड से शुरू करना है, उनके पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, जितने भी पेयर्स बने और लास्ट पे अगर आपका एक डिजिट भी बचता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बाई चांस हमारे पास दो ही डिजिट आ गए ना। ठीक है, तो हमने पेयरिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पेयर देखना है। फर्स्ट पेयर में आपने ना मतलब इनके ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं, फर्स्ट पेयर के ऐसे दो मल्टीपल ढूंढने हैं जो बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आए या इससे छोटा आए। तो हम ना देख लेते हैं, लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि हमें दो नंबर्स हमने खुद से लिखने हैं जो सेम हो, तो हम 2 से स्टार्ट करें, 1 का करने का कोई फायदा नहीं है। 2 जा हो जाएगा 4, तो 4 तो बहुत ही छोटा है 22 से। 3 कर लेते हैं, 3 जा 9, ये भी बहुत छोटा है। 4 जा 16, ये भी छोटा है। 5 से करके देख लेते हैं, 5 जा 25, तो ये बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, यानी कि हमें ये वाला चूज करना है 4। अब सेकंड स्टेप में क्या किया था, हमने कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो जो बिल्कुल सेम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आई या इससे छोटी वाली आए। अब ये जो दो 4 है ना, इनको आपने लिखना कैसे है। एक 4 लिख देना यहाँ पे, एक 4 लिख देना ऊपर। किया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो अपने 22 के नीचे लिखना है। क्या आंसर आया था, 16। ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इनमें से माइनस कर लेते हैं। इसका जो थोड़ा सा काम है ना वो ज्यादातर ना डिवाइड की तरीके से, इसीलिए तो इसको डिवीजन मेथड कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डिवीजन मेथड। तो यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं। 2 में से 6 कॉमन नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, कैरी ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1 जो है ना इधर आके 12 बन जाएगा। 12 में से 6 निकाला, 6 आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, पॉइंट को भी नीचे ले जाते हैं। हालांकि पॉइंट को अपने नीचे नहीं लेके जाना, आपने सिर्फ वैल्यू को अंदर जो है ना वो वैल्यू को लेके जाना है। ये जो पॉइंट अब कहाँ जाएगा, इस पॉइंट को लेट करें। अगर आपका यहाँ पे पॉइंट होता तो फिर आपने इस टाइम पे, यानी कि जब ये सारा सोल्व हो जाता और नीचे डिवाइड में कुछ रिमाइंडर आ जाता, तो ये जो पॉइंट है फिर ऊपर जाता। बट यहाँ पे अब से ही पॉइंट आ गया है, तो आप इसको क्या करोगे, देखिए रिमाइंडर निकाला, अब ये वैल्यू नीचे लेके जानी है, तो इसको लेके नहीं जाना आपने, इसको आप सिंपल ऊपर लिख देना। तो हमने पॉइंट लगा लिया। अब 6 और 4, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। 4 और 4 को हमने सेम रखा। अब ये जो 4 और 4 हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको आपने कर लेना ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई भी सेम को किया, ऐड भी हमने जो पहले से वैल्यू आ गई हैं उन्हीं को लेके ऐड कर देना।
ये तो हमने एस्टिमेशन किससे किया ना कि 4 4 कोई ऐसी वैल्यू हो जो सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आए या इससे छोटा है, तो वो हमने एस्टिमेशन से 4 और 4 निकाले। अब जो 4 और 4 पहले से लिखा है उसको आपने ऐड कर देना। 4 में 4 ऐड किया 8। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के ना यहाँ पे 8 लिख देना है, और यहाँ ना या तो आप ब्लॉक लिखते हैं या ब्लैंक लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो बिल्कुल सेम हो और जिसको जब हम इस सारे से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है या तो ये आई या इसे छोटा है। अब ये देखें 8 है, ये 6 है, तो छोटा हुआ ना ये, तो इसलिए मैं ये वाले पेयर को एज इट इज नीचे उतार लेना है। ये आपने हरगिज नहीं करना कि आप जो है वो एक डिजिट उठाओ फिर नीचे दूसरा डिजिट, नो, आपने पेयर ही के अंदर इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट की एक वैल्यू होती है। स्क्वायर रूट में आपने पेयर के को ही नीचे लेके आना होता है। अब आ गया 609, तो यहाँ पे 8 ये जो न्यू वैल्यू आई है, और मैंने यहाँ पे बोला था कि हमने ऐसा ब्लॉक छोड़ दिया और ऐसी वैल्यू लिखनी है जो बिल्कुल सेम हो और जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो ये आए या इससे छोटा है। अब तो वैसे यही आ जाना चाहिए क्योंकि ये लास्ट है। तो 9 हमें पता चल रहा है कि 9 कहाँ पे आता है, एक आता है 3 3 जा 9, तो मैं यहाँ पे 3 3 लिख के देख लेती हूँ। 3 3 जा 9, उसके बाद 3 8 जा 24, मतलब कि ये हमारे पास नहीं आया, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। एक रफ वर्क आपने ये करना है, एक ये करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 9 अब कहाँ पे आता है, लास्ट पे। 3 3 जा 9 आ जाता है, 4 4 जा 16 यानी कि लास्ट पे 6 आ रहा है, 5 5 जा 25 लास्ट पे 5 आ रहा है, 5 को भी हम स्किप कर देंगे। उसके बाद 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 यानी कि 7 7 जा 49 आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस ब्लॉक में ना 7 को पुट करके देख लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए, ताकि हम देख सके कि इस तरह की वैल्यू आती है कि नहीं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 60, तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गई जो यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो 7 है, एक 7 यहाँ लिखना है और जिस 7 से मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ लिख देना है। जैसे हमने 4 के साथ किया था ना, 2 4 आए थे तो एक इधर लिख दिया एक इधर लिख दिया, इसी तरीके से हमने इसको भी एस्टिमेशन से सेम वैल्यू रखी और एक इधर लिख दिया 7 और एक इधर लिख दिया। अब जो आंसर आया उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट यानी कि 22.09 इज इक्वल 4.7। अगर आप इसको फैक्टर्स पे करने की कोशिश करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वो होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 13 आ रहा है, इनके सम इन सब डिजिट को ऐड करो। 9 में 2 ऐड किया, 9 में 0 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13। तो 13 ऐसी वैल्यू है जो कि खुद से एक प्राइम नंबर है, इसलिए फैक्टर्स के जरिए आपका जो है ना वो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा।